मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जमात नाम यूनिट नंबर 2 के ये MCQs हैं जो कि अक्सर पेपरों में आते हैं। ये बड़ी मेहनत के साथ बनाए गए हैं। ये MCQs करने से पहले आपको बुक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन अगर आपको बुक का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब भी ये MCQs आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे और पेपर के अंदर काफ़ी मदद फराहम करेंगे। तो इनको मैं यहाँ पर कंसेप्ट के साथ हल करवा देता हूँ। तो आइए इनको शुरू करते हैं। तो इसमें पहला MCQs है जी, एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये दिया गया है, इसका हकीकी हिस्सा बताएं। तो इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सिंपली 2a भी लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर गौर करें, हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 हो जाता है, यानी ये जो हो जाएगा 2ab इंटू आयोटा और माइनस का 1। ठीक हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 2ab को ज़रा तरतीब दें, -1 जमा का आयोटा। अब जब हमारा हकीकी हिस्सा होता है वो आयोटा के अलावा रकम होती है, तो ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2a भी बनेगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। लिहाजा हमारा बी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हमारे पास है जी, ये हमारे पास एक रकम लिखी हुई है, इसको पावर फॉर्म में लिखते हैं। अब जज़र के बाद हमारे पास जो रकम हो उसको जब पावर में लिखते हैं तो 1/, कर देते हैं। यानी हमारे पास ये है, इसको पढ़ते हैं x का 7वां जज़र। x का 7वां जज़र अगर हमारे पास यूं होता, हमारे पास एक x होता और x के ये जज़र के बाहर 5 लिखा होता, इसका मतलब 5वां जज़र। अगर ये हमारा x के जज़र के बाहर 4 लिखा होता तो ये चौथा जज़र। इसी तरह अगर हमारा x के बाहर जज़र के बाहर n लिखा होता तो इसका nवां जज़र था। इसको कुव्वतनुमा शक्ल में लिखने का क्या तरीका है, तो वो तरीका ये है कि हम x लिखकर इसकी जो कुव्वत है वो 1/n कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो n है वो 7 है, लिहाजा इसकी कुव्वतनुमा शक्ल बनेगी x की ताकत 1/7। इसके बाद इसका हमारा अगला MCQs है, वो है जी 25/16 और इसकी ताकत -1/2। याद रखें, जब ताकत माइनस में होती है तो हम वैल्यू को बट्टे के नीचे ले जाते हैं। यानी अगर मेरे पास होता 25 की ताकत -1/2, तो इसका मतलब था 1/25 की ताकत अपना जम्मा का 1/2। तो अब जो हमारी रकम नीचे है ये ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे चली जाएगी। यानी अब मेरे पास अगर था, क्या था जी, 25/16 की ताकत है हमारे पास -1/2, तो ये बराबर होगी जी 16/25 की ताकत 1/2। तो ये कैसे ख़त्म होगी? ख़त्म करने के लिए इसका बेहतरीन तरीका ये है कि 16 को हम लिख दें 4/25 को लिख दें 5 और इसकी ताकत 2 और ज़र्रा 1/2 पहले से मौजूद है तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन आता है, जवाब आता है 4/5। तो इसका बी ऑप्शन हमारा दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आयोटा की कीमत 9 की कीमत बताएं। आयोटा की ताकत 9 की कीमत बताएं। तो सिंपली तरीका ये है कि इसमें से जब इस तरह की शक्ल हो तो आयोटा की ताकत 9 को अब 4 के मल्टीपल में इसकी पावर लिखें। आयोटा की ताकत 8 जमा 1, इसको आप लिख दें आयोटा की ताकत 8 ज़रब आयोटा। तो जब आयोटा की ताकत 8 होगी
आयोटा की ताकत का जो ताकत है अगर 4 का मल्टीपल हो तो वो 1 होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.आयोटा जो कि आयोटा होगा। तो लिहाजा हमारा जवाब सी आयोटा ही आता है। तो इसका दुरुस्त जवाब सी है। उसके बाद हम जाते हैं जी 4 की ताकत 2/3 की रेडिकल फॉर्म बताएं। तो रेडिकल फॉर्म लिखते हुए हम ये जो नीचे वाला बट्टा होता है इसको जज़र की अलामत के बाहर लिख देते हैं सिंपली। तो ये हमारा हो जाएगा 4 की ताकत 2 का तीसरा जज़र। तो हमारा पहला ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। इसी तरह अब हमारे पास छठा MCQs है और MCQs है जी ऐसे अदाद पाई 2 का जज़र, 3 का जज़र, 5 का जज़र और ई को कहते हैं। ई हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू है जो कि 2.71। इसको आप देखें तो ये इसको ना एक्सपोनेंशियल बोलते हैं और इसकी एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये तमाम नंबर हमारे क्या हैं, गैर नातिक अदाद हैं, पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। या ये चूँकि ये जज़र की अलामत है, जज़र की अलामत के अंदर अगर मुफरद नंबर हो यानी उसके ना कोई कंप्लीट स्क्वायर ना हो, कोई फैक्टर जो है वो पेयर की शक्ल तैयार ना करें यानी जज़र की अलामत से ज़्यादा ना हो सकें तो वो गैर नातिक अदाद होते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है दुरुस्त जवाब है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। हर हकीकी नंबर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर या गैर हकीकी अदद भी होता है। कैसे? मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 है तो 5 को मैं अगर लिख दूं कि 5 जमा 0 आयोटा यानी उसका जो इमेजिनरी हिस्सा है वो 0 आयोटा साथ लिख दें तो ये हमारा रियल नंबर है, हकीकी नंबर है और ये कम्प्लेक्स नंबर है और दोनों बराबर हैं क्योंकि इसका जो हकीकी हिस्सा है वो तो मौजूद है जबकि इमेजिनरी हिस्सा वो इसका ज़ीरो है यानी शामिल नहीं है, यानी हम इसको सिर्फ लिख सकते हैं। तो इसलिए हर हकीकी नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर या हकीकी गैर हकीकी अदद होता है। तो डी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। MCQ नंबर हमारा 8 है जी। MCQ नंबर 8 है, कहता है 35 का तीसरा जज़र और इसके अंदर रेडिकेंड है। अब रेडिकेंड कौन सी रकम होती है? जज़र की अलामत के अंदर जो रकम होती है वो रेडिकेंड होती है यानी 35 हमारा क्या है, रेडिकेंड है। तो ये इसका सी ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। उसके बाद कहता है कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी हिस्सा बताएं। यहाँ पर ये चीज़ गौर करें, जो माइनस आयोटा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके इसका इमेजिनरी हिस्सा बनेगा। तो हमें इमेजिनरी हिस्सा ये देखें, ये हमारा रियल हिस्सा 2 है। जब इमेजिनरी हिस्सा माइनस आयोटा से ज़रब होगा तो -2 आयोटा होगा। तो हम आयोटा को छोड़ के जो बचेगा वो इमेजिनरी हिस्सा होगा। तो -2 हमारा क्या है, इमेजिनरी हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन है जी -2। इसके बाद इससे अगला MCQs है, वो MCQ कहता है जी 27 की ताकत x-1 इसकी ताकत -2/3 का जवाब बताओ। तो इसको हम ज़रा हल कर लेते हैं। हमारे पास है जी 27 x की ताकत -1 और उसकी ताकत है जी -2/3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, हल करें तो 27 को हम लिख दें 3 की ताकत 3। ठीक है, ज़रा x की ताकत -1 और इसकी ताकत है जी -2/3। अब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने से क्या आता है, ये आएगा हमारे पास 3 की ताकत 3 ज़रब -2/3। ठीक हो गया। अच्छा, ज़रब आएगा x की ताकत -1 ज़रब -2/3। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा जी 3 की ताकत -2। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा वाज़े करें तो हमारे पास बचेगा जी x की ताकत 2/3 और ये ज़रा हो रहा है 3 की ताकत -2।
तो 3 की ताकत माइनस है तो ये बट्टे में चली जाएगी, यानी x की ताकत 2/3 बट्टा 3 की ताकत 2। तो मैं इसको रेडिकैंड शक्ल में लिखूं तो मेरे पास बनता है जी x की ताकत 2, x की ताकत 2 और उसका ये जज़र के बाहर चला जाएगा तीसरा जज़र बट्टा ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये मेरा पहला ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। अच्छा जी, अब देखें 11वां MCQ है। वो कहता है जी कौन सा सेट बालिहाज जमा खासियत बंदिश का हामिल है। खासियत बंदिश बालिहाज जमा का मतलब ये है कि सेट के अंदर जो अरकान हैं वो किसी एक रुकन को किसी दूसरे रुकन में जमा करें जो सेट के अंदर मौजूद हैं, तो जवाब भी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ अगर देखें हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं, दो के जज़र को दो के जज़र 1/2 को एक में जमा करें तो ये होता है 1 जमा 2 का जज़र और 1/2 वो सेट में नहीं है, तो ये जमा की खतियत बालियात बंदिश नहीं रखता। अब यहाँ पर है 0 और 1, 0 और 1 को एक दूसरे में जमा करें तो ये 1 आता है, 1 सेट के अंदर मौजूद है। तो इसमें चॉइस हो सकती है, ये वाला जवाब हो सकता है, क्योंकि 0 को 1 में या 1 को 0 में जमा करें तो 1 आता है, तो ये भी हमारा जवाब ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास है -1 को 0 में जमा करें तो -1 आता है, और 0 को अगर इसमें करें ये भी आता है। उसके बाद उस ये सवाल के अंदर जो जवाब हैं वो मतलब डिफरेंट दिए हुए हैं, हालांकि ये बंदिश खसियत बंदिश रखते हैं। तो ये सवाल आप अभी फ़िलहाल ना करें, क्योंकि इसको मैं ज़रा देखूँगा कि हो सकता है सवाल टाइप करते हुए सवाल ये लिखा गया हो कौन सा सेट बालिहाज जमा खसियत नहीं रखता, यानी अगर सवाल नहीं रखने वाला है तो फिर तो इसका पहला ऑप्शन बनता है। जो रखने वाला है वो तो तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसका मुझे ऐसे डाउट हो रहा है कि सवाल में खासियत बंदिश ना रखने की जो है वो स्टेटमेंट होगी जो कि इधर दुरुस्त नहीं लिखी हुई। तो इसको हम ज़रा देखेंगे बाद में। अब हम MCQ नंबर 12 की तरफ जाते हैं। तो MCQ नंबर 12 है जी, कहते हैं तमाम के लिए अलामत है। तो जो अलामतें हैं ये तो ए है हमारा, इसको पढ़ते हैं फॉर आल यानी तमाम के लिए, और ये उसने इसकी रोटेशन कर दी, तो ये हमारे ऑप्शन जो हैं ये सही नहीं है, तो ये बी ऑप्शन इसका क्या है दुरुस्त जवाब है। उसके बाद कहते हैं हमारे पास 5 + 4 अयोटा का कांजुगेट बताएं। तो कांजुगेट सिंपली क्या होता है, अयोटा वाली रकम का साइन चेंज करते हैं। तो अयोटा हमारे पास क्या है जी 4 अयोटा है, जब इसका साइन चेंज करेंगे तो -4 अयोटा होगा, इसका रियल पार्ट चेंज नहीं होगा, तो इसका कांजुगेट बनेगा जी 5 -4 अयोटा। सी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हमारा जो है MCQs वो है जी ए का दूसरा जज़र को आम तौर पर लिखा जाता है। तो दूसरा जज़र जब हो तो ये 2 गायब हो जाता है, सिंपली ये रकम लिखी जाती है, तो ये हमारा बी ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हमारा जो MCQ नंबर 15 है वो है जी, ये हमारे पास एक रकम है x की ताकत 27 और उसका तीसरा जज़र है, तो उसका जवाब जब हम देखें x की ताकत 27 और तीसरा जज़र डिवाइड होता है तो 27 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो हमारा ए ऑप्शन दुरुस्त जवाब है।